आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे याज्ञवल्क्य शिक्षा के बारे में। तो मैंने पहले ही श्लोक को लिख दिया है और विद्यार्थियों से संबंधित चीज़ें, स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें हम आपको इस चैनल के ऊपर बताते रहते हैं। और आज कोशिश करेंगे कि आपको एक श्लोक समझाने की, यानी कि इस श्लोक के अंदर क्या है जो विद्यार्थियों के काम आने वाली चीज़ है। देखो, आज के समय में पता नहीं बच्चों को तो क्या तो हो गया, क्या नहीं, मस्तिष्क बिल्कुल वीक होता है, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें उनको याद ही नहीं होती है। कुछ भी उनको काम करने के लिए देना उनको याद ही नहीं होता। दिमाग उनका ऐसा कमज़ोर रहता है, कोई मतलब कि 501 बच्चों में से 2-3 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनकी मेमोरी बड़ी शार्प रहती है, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। बाकी इसके अलावा तो बहुत मुश्किल ऐसे चांस होते हैं कि कोई बच्चा ऐसा देखा जाता है जिनकी मेमोरी पावर इतनी अच्छा इंक्रीज़ होती है कि वो पढ़ते ही उसको याद हो जाता है। लेकिन याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए एक छोटी-सी शिक्षा तो हम भी बता देते हैं, जो इसके अंदर लिखी हुई है, पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि जिन भी विद्यार्थियों को अपने पाठ को याद करना है, और यहाँ पर शायद विद्यार्थियों की ही बात नहीं है, विद्यार्थियों के अलावा भी बहुत से जितने भी संसार के अंदर विद्याएँ प्रचलित है, जैसे कि चाहे अब विद्या का मतलब सिर्फ ओनली पढ़ाई नहीं होता। एक बार मैं थोड़ा ये क्लियर भी कर देना चाहता हूँ। विद्या का मतलब होता है कि कुछ भी, जैसे कि सुनार है, जिसको सोने का कार्य है तो सुनार है, लोहे का कार्य है तो लोहार है, किसान का काम ये है तो किसान है, खेती-बाड़ी आदि करना। तो ऐसे ही हर प्रकार की विद्या को धारण करने के लिए ये फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा। इस सूत्र में क्या लिखा है? शतेन गुणितायाति सहस्रेण च तिष्ठति शतानां च सहस्रेण प्रेतचे च तिष्ठति। देखो, याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, शतानां शतेन गुणितायाति, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो शतेन यानी कि 100 बार, 100 बार, शतेन का मतलब होता है 100 बार। 100 बार किसी चीज़ को अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसमें थोड़ा-सा उस समय ध्यान लगा करके, और यहाँ पर मतलब जीवन पर्यंत के लिए हमको निश्चित होने वाली बात बताएँगे ये। शतेन गुणितायाति सहस्रेण च तिष्ठति। कहते हैं कि 100 बार पढ़ने से हमको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, यानी कि हमको कंठस्थ हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है। सहस्रेण च तिष्ठति, और 1000 बार पढ़ने से, यानी कि अब अगर उस चीज़ को हम 1000 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाता है, पक जाता है, दृढ़ हो जाता है, फलीभूत होने लगता है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि शतानां च सहस्रेण। देखो, हमारे जीवन के अंदर क्या समस्या है, हम किसी चीज़ को करते हैं, थोड़ी सी शुरुआत करते, फिर छोड़ देते, फिर दूसरी चीज़ करने लगते हैं। लेकिन अलग-अलग जगह गड्ढे खोदने से तो पानी निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 100 बार और फिर 1000 बार, और फिर अगला क्या लिखा है, एक, वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मनुष्य किसी भी विद्या को 1 लाख बार उसका आवर्तन कर ले, एक बार उसकी आवृत्ति कर ले, तो 1 लाख बार उसकी आवृत्ति करने पर प्रेतचेह च तिष्ठति, यानी कि वो अगले जन्मों तक उसके साथ चली जाती है। कितनी बड़ी बात है ना विद्यार्थियों के लिए। शायद ये श्लोक किसी ने बताया ही नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि श्लोक के बारे में ना तो कहीं यूट्यूब पे, ना कहीं कुछ भी, ना तो कोई सोशल मीडिया पे वर्णन मिलता है। लेकिन बहुत अच्छी बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखी है विद्यार्थियों के संदर्भ में, और शिक्षा है याज्ञवल्क्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा विद्यार्थियों के लिए। शतेन गुणितायाति सहस्रेण च तिष्ठति शतानां च सहस्रेण प्रेतचेह च तिष्ठति। 100 बार पढ़ने से याद हो जाता है, 1000 बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाता है, और 1 लाख बार उसकी आवृत्ति करने से अगले जन्म तक वो विद्या हमारे लिए स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, छोटी-मोटी बात तो है नहीं है। इसलिए हमको, जो भी विद्यार्थी है, जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, देखो बच्चों, आपके लिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी मोटिवेशनल बात है। आप क्या करते हो, 2-3 बार पढ़ते हो और छोड़ देते, 2-3 बार पढ़ते छोड़ देते, सोचते हैं कि 2-3 बार पढ़ने से हमको चीज़ें कंठस्थ हो जाए। लेकिन 100 बार, और यहाँ तक कि ये भी है कि किसी भी चीज़ को, यानी कि मान लीजिए मैं कोई योग का एक आसन कर रहा हूँ, कोई प्राणायाम कर रहा हूँ, कुछ भी व्हाटएवर इट इज़ जो मैं कर रहा हूँ, अगर उसको मैं 1 बार करता हूँ, तो क्या 1 बार में मुझे वो आ जाएगा अच्छे से? नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आ भी जाता है किसी-किसी को, तो पिछले जन्मों का उसका अभ्यास बता दिया जाता है, या फिर होता ही है। तो शतेन गुणितायाति सहस्रेण च तिष्ठति शतानां च सहस्रेण प्रेतचेह तिष्ठति। इस श्लोक में और अगले लोक तक के लिए वह विद्या स्थिर हो जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, ये श्लोक आपको समझने का है, इसको जीवन में धारण करो। और ये सिर्फ ओनली विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, विद्या कोई भी विद्या संसार की सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए शतेन गुणितायाति सहस्रेण च तिष्ठति। 100 बार पढ़ने से याद हो जाता है, 1000 बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाता है, और 1 लाख बार आवृत्ति करने से वो अगले जन्मों तक हमारे साथ चला जाता है। तो ऐसा मस्तिष्क हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको तो चाहिए। इसलिए हम चीज़ों की आवृत्ति करते रहते, रिवीजन करते रहते हैं। तो आशा है, उम्मीद करते हैं कि ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये श्लोक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लाइक शेयर हो तो वीडियो को आपको करना ही करना, अगर पसंद आई है। और ठीक है, मिलते हैं अगले किसी अंक में या एपिसोड में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।